आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, यद्यपि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया था, है ना, परंतु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार करने के बाद भी भगवान के चरणों में उन्होंने अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के ही कहने पर मायावाद का प्रचार किया था। है झाजी, ध्यान से सुनो। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब इस संसार में आकर के उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, शंकर जी का ही स्वरूप है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, उन्होंने मायावाद का प्रचार क्यों किया था? असुरों को अपने ओर सम्मोहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। भगवान ने कहा कि आप जाकर के मायावाद का प्रचार करो, इसलिए चाह करके भी शंकराचार्य जी भगवान के चरणों में अपराध नहीं किए, क्योंकि भगवान ने कहा इसलिए उन्होंने किया। अब वही मायावाद का प्रचार जब बाद में भी प्रारंभ चलता रह गया, उनके अनुयायियों ने और भी आगे जब जरूरत नहीं था फिर भी उन्होंने किया, वो अपराध की दृष्टि में आ जाएंगे। क्योंकि उस समय का वो मांग था, उस समय के लिए वो डिमांड था, है ना? क्योंकि उस समय भारतवर्ष में इतना बौद्ध लोग बढ़ गए थे। बौद्धिस्ट लोग क्या करते थे? बुद्धम शरणम गच्छामि कह करके संसार छोड़ छाड़ करके वो लोग विरक्त होकर के बुद्ध के शरण में चले जाते थे। और बुद्ध क्या सिखाते थे? भगवान बुद्ध का तो आप बात छोड़ ही दीजिए, बाद में जो बौद्धिस्टों में जो भ्रम पैदा हो गया, जो कपिलावस्तु के गौतम बुद्ध है, तथागत बौद्ध, वो तो भगवान का अवतार नहीं है, पर लोगों ने उनको ही अवतार मानने लग गए। तब फिर क्या किया? भगवान ने ही शंकर जी को प्रेरणा दिया कि आप ही जाकर के इस बुद्धवाद को समाप्त कर सकते हो। और भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आकर के पूरे भारत भूमि से बौद्धवाद को समाप्त किया। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये सब बुद्धवाद के द्वारा कबलित राजा हुआ करते थे। इसीलिए तत्कालीन समय में आपको ध्यान में नहीं होगा, हैरान हो जाएंगे, जगन्नाथपुरी में आज से चंदन यात्रा प्रारंभ हुआ ना, इसका इतिहास पढ़ेंगे आप लोग तो जगन्नाथपुरी मंदिर तो कई शताब्दियों से बौद्ध के कब्जे में था, पता नहीं बहुत से लोगों को। और वहां पर रथ यात्रा भी करते थे बौद्धिस्ट लोग, उनके तरीके से, उनके नियमों से। ये कम से कम 150 से 200 साल तक बौद्ध के कब्जे में था जगन्नाथ मंदिर हमारा। बद्रीनाथ मंदिर बौद्धों ने कब्जा करके रखा था, शंकराचार्य जी ने तो छुड़वाया है, पूरी मठ को भी शंकराचार्य जी ने छुड़वाया है। तब तो जाकर के उन्होंने पूरी पीठ का स्थापना किया, वहां पर गोवर्धन मठ का स्थापना किया। बद्रीनाथ में तो बद्रीनाथ भगवान के शिला विग्रह को खंडित करके नारद कुंड में निक्षेप कर दिया था। वहां पर एक नारद कुंड है जहां पर अलकानंद बह रही है ना, उस नारद कुंड में बद्रीनाथ भगवान के विग्रह को निक्षेप कर दिया था। शंकराचार्य जी ने अपने सिद्ध अवस्था में आकर के बद्रीनाथ जी के शिला विग्रह को उन्होंने पुनः प्रकाशित करके फिर पुनः स्थापित किया। इसीलिए आज भी जब आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो वहां पर बद्रीनाथ भगवान के खंडित विग्रह ही दर्शन को मिलते हैं, खंडित है अभी। तो इन सबों से, बौद्धों से शंकराचार्य जी ने आकर के सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया। इसीलिए जो शंकराचार्य के अनुयायी लोग जो साकारवाद की विरोध करते हैं, जो विग्रह पूजा की विरोध करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि शंकराचार्य साक्षात नहीं, उन्होंने ही विग्रह पूजा की प्रारंभ तो बद्रीनाथ से किया था। बद्रीनाथ भगवान के श्री मूर्ति को प्रकाशित करके पूजा का नियम किसने बनाया था? शंकराचार्य जी ने बनाया था। इसीलिए बद्रीनाथ में आज भी जो पांडा है, मूल पांडा, वो दक्षिण भारत से होते हैं, गढ़वाल के पंडा नहीं होते। गढ़वाल के होते 2-4, वो बिचौलिया होते हैं ना, जो वीआईपी विजिट कराने वाले, वो होते हैं। मूल पंडा 4 धाम के वो दक्षिण भारत से होते हैं, शंकराचार्य जी की परंपरा से होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, शंकराचार्य जी ने भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने मायावाद का प्रचार किया था, इसलिए वो सेवा है, वो अपराध में नहीं गिने जाएंगे। परंतु आज भी जो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं वो अपराध है। तो ऐसे ही पितामह भीष्म अधर्म के पक्ष में रह करके भी वो अधर्मी नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही वे कौरव के पक्ष में गए।